हेलो एवरीवन, दिस इज आयुष। तो कैसे हैं आप सभी। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हम स्पोर्ट काउंसलिंग प्रोसेस। एंड आई हैड लॉट्स ऑफ कमेंट्स कि भैया ये बता दो स्पोर्ट काउंसलिंग प्रोसेस कैसे होता है। लाइक क्या फिजिकली हमें वहां पे जाना पड़ता है, लाइक या फिर हमारे पास जो फी पेमेंट का ऑप्शन होता है वो बाद में ओपन होता है वेबसाइट पे या पहले होता है। लाइक कितनी फीस लगती है एंड क्या टाइमिंग मिलता है हमें फीस पेमेंट करने का, एंड कैसे क्या प्रोसेस होता है, सारा डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। एंड गाइस, जो आज की हमारी वीडियो ओरिएंटेड होने वाली है ऑन द बेसिस ऑफ माई एक्सपीरियंस एंड ऑन द बेसिस ऑफ कॉलेज, जो कॉलेज का एक्सपीरियंस है स्पोर्ट काउंसलिंग के टुवर्ड लाइक, एंड जो स्पेसिफिक होने वाला है कि स्पोर्ट काउंसलिंग में क्या क्या प्रोसेस होते हैं, हम वन बाय वन करके सबको डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें स्पोर्ट काउंसलिंग में मतलब क्या होती है, व्हाट इज दिस। लाइक देखो, मैं बताऊं आपको, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है एक बच्चे के लिए। देखो, रिस्क भी है इसमें बट अपॉर्चुनिटी भी है। और एक चीज आप याद रखना, लाइक अगर आपने कहीं पहुंचना है तो आपने कहीं से तो निकलना ही पड़ेगा, तो रिस्क तो लेना पड़ेगा। अगर मैं वीडियो की स्टार्टिंग में बताऊं आपको, रिस्क है छोटा सा, छोटा है नोट अ बिग यार, ठीक है, बट है ऑब्वियस है, ठीक है। तो बात करते हैं स्पोर्ट काउंसलिंग की। स्पोर्ट काउंसलिंग गोल्डन अपॉर्चुनिटी, लाइक यू हैव अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। लाइक कि एक ऐसा सीन है कि जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, हॉर्टिकल्चर एंड बीएससी फॉरेस्ट्री का। वहां पे जो स्पोर्ट काउंसलिंग ऑर्गेनाइज की गई है, अनाउंस की गई है, वो 12 तारीख को। उसमें 100 मार्क्स से अबव आपके बहुत अच्छे चांसेस है कि आपको सीट मिल जाएगी। लाइक वेर अगर हम बात करें, जब हमारी ऑनलाइन काउंसलिंग हो रही थी तो वहां पे 400 नंबर पे सीट ओपन हुई थी वहां पे जनरल कैटेगरी में। वहीं आपको 100 नंबर से अबव में भी आपको अच्छे चांसेस है कि सीट मिल जाए। और वहीं आपकी एक तरफ 400 नंबर में मिल रही थी, अब 100 नंबर में मिल रही है। मीन्स आपका कितना बड़ा गैप क्रिएट हो गया है यहाँ पे, कि कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। किसी की 150 नंबर है ना, तो वो समझो कि सीट ऑलमोस्ट पक्की है वहां पे। 200 है तो गारंटीड पक्की समझो। वहीं आप वो सीट जो 400 नंबर 350 नंबर में मिल रही थी, वो आपको 150 200 में मिलने वाली है। तो ऑब्वियस आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी तो है, ठीक है। अब बात करते हैं रिस्क की। रिस्क कहाँ पे है, लाइक रिस्क जो कहाँ पे है, ये रिस्क यहाँ पे होता है। लाइक अगर आपके मार्क्स है 110, और एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, ऐसे मत करना किसी बच्चे के 110 है वो अपने आप को फील कर रहा है इस जर्नी में, ठीक है। ऐसा फील नहीं कर सकते आप। जस्ट मैं एग्जाम्पल दे सकता हूँ कि क्या सिनेरियो बन सकता है। वो मार्क्स स्पेसिफिक नहीं है कि एक 110 नंबर पे ही सिनेरियो बनेगा, वो 102 पे भी बन सकता है, क्या पता 120 पे मिल जाए, क्या पता 125 पे, क्या पता 105 पे। बट मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ कि 110 नंबर पे एक सिनेरियो बनता है। लाइक एक बच्चा है जिसके 110 नंबर है, वो काउंसलिंग के लिए आता है एंड सीट ओनली है 8। एग्जाम्पल लेते हैं 8 सीट है, जिसमें जो 9 बच्चे आते हैं काउंसलिंग में, जिनमें से जो 8 बच्चे हैं उनके मार्क्स 110 से ऊपर है। वैसे तो 9 के 9 बच्चों के मार्क्स 100 से ऊपर है कि सभी की काउंसलिंग के लिए तो एलिजिबल है, बट सीट्स कितनी है, ओनली 8। और मार्क्स बच्चे कितने आ गए, 9। तो जो टॉप के 8 बच्चे होंगे ना, उनको सीट अलॉट हो जाएगी, कर दी जाएगी। मीन्स उन बच्चों को सीट अलॉटमेंट होगा, रादर जो एक बच्चा है जिसके सबसे कम मार्क्स है उसको नहीं होगा। समझ रहे हो कि अगर 8 सीट है और 9 बच्चे वहां पे पहुंचते हैं, तो जो सबसे कम मार्क्स वाला होगा उसके चांसेस है कि उसको सीट अलॉटमेंट ना ही होगा। ऐसे ऐसा बहुत कम होता है, ऑलमोस्ट काफी बच्चों को सीट अलॉटमेंट हो जाता है, बट ऐसा भी है कि काफी बच्चों को नहीं भी होता है। देखो, रिस्क तो देखो है, मैंने बोला है ना कि आपने कहीं पहुंचना है तो कहीं से तो निकलना ही पड़ेगा ऑब्वियस है। यहाँ पे दो चीज है, लाइक अगर आप ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए विजिट ही नहीं करते तो पक्का आपको सीट नहीं मिलेगी। अरे क्या पता विजिट कर ले तो सीट मिल भी जाए, चांसेस तो है ना। तो गो फॉर होप यार, होप होप रखो हमारे हमेशा, ठीक है। एंड सेकंड थिंग की अगर मैं बात करूं तो कौन एलिजिबल होता है काउंसलिंग के लिए। देखो, काउंसलिंग के लिए वही बच्चा एलिजिबल होता है जिसने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा होता है एचएनबी समर्थ पर, उसी ब्रांच या फिर उसी डिपार्टमेंट या फिर उसी कोर्स के लिए। ये नहीं कि मैंने डोमेन में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ दिए हैं तो मैं बीटेक की और स्पोर्ट काउंसलिंग के लिए भी एलिजिबल हूँ और बीएससी की भी, भाई नहीं। अगर आपने जो एचएनबी समर्थ पे अपना जो रजिस्ट्रेशन किया था स्पेसिफिक बीटेक के लिए किया था ना, या स्पेसिफिक बीएससी के लिए, तो आप उसी स्पेसिफिक कोर्स के लिए ही एलिजिबल होंगे स्पोर्ट काउंसलिंग में भी। एंड आपके पास एक मेल भी आता है कि यू आर, ऐसे नहीं होता यू आर एलिजिबल, लाइक मेल आता है कि क्या क्राइटेरिया है स्पोर्ट काउंसलिंग का, सारा की डेट वेन्यू वगैरह सब डिसाइडेड होता है कट ऑफ तक भी उस मेल में। अगर आपके पास वो मेल नहीं आता बट आपने अप्लाई किया हुआ है कि भाई मैं स्पोर्ट काउंसलिंग के लिए अप्लाई किया, अप्लाई इन सेंस कि मैंने ऑनलाइन के लिए अप्लाई किया हुआ है, और जो स्पोर्ट काउंसलिंग का मेल है वो आप वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हैं, जैसे कि हॉर्टिकल्चर वालों का आया हुआ है। एक पूरा ब्राउजर बना हुआ है स्पोर्ट काउंसलिंग का, हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री का, तो आई थिंक आप वो देख सकते हैं। मैंने ऑलरेडी वीडियो में डिस्कस भी किया हुआ है वो। तो आपको समझ आ गया होगा कि सिर्फ वही बच्चे अलाउड होते हैं ऑफलाइन काउंसलिंग में जिन्होंने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन किया होता है। लाइक वो नहीं होते कि
मैंने नहीं किया भैया, मैं न्यू रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, नहीं होता भाई। न्यू रजिस्ट्रेशन के कोई चांसेस नहीं होते कि मैं फ्रेश रजिस्ट्रेशन करा सकता हूँ, जाके फिर से नाम लिखवा देता हूँ, फिर से पार्टिसिपेट कर लेता हूँ, नहीं। और एक थर्ड पॉइंट की बात और मैं करना चाहूंगा यहाँ पे, लाइक काफी बच्चे थे, उनके लिए भी काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो थर्ड पॉइंट है कि उन्होंने ऑनलाइन में जो उन्हें सीट अलॉटमेंट हुई थी वो उन्होंने कैंसिल कर दी। कैंसिल नहीं करी या उन्होंने ध्यान नहीं दिया या कुछ गलती होगी, मिस्टेक हो गई, उन्होंने फी पेमेंट नहीं करी, उस वजह से उनकी सीट कैंसिल हो गई, जबकि उनके मार्क्स बहुत अच्छे थे। लाइक उनके 400 मार्क्स थे 600 में से, एंड बट उन्हें ऑनलाइन में सीट में मिल गई। बट अनफॉर्चुनेटली होता है समटाइम, ये सब बच्चों के साथ हुआ भी है, वो फी पेमेंट नहीं कर पाए, तो उस कंडीशन में उसकी सीट कैंसिल हो गई। तो बट उनके लिए भी डरने वाली बात नहीं है। स्पोर्ट काउंसलिंग उनके लिए भी एक सुनहरा मौका लेके आता है। लाइक कि जैसे मैं बात करूं कि जैसे आप जाओगे ऑफलाइन काउंसलिंग में, तो वो बच्चा भी एलिजिबल है जिसके 400 नंबर है, वो तो ऑब्वियस है, बट ये नहीं कि उसकी एक बार सीट चली गई हाथ से तो अब फिर से नहीं मिल सकती। आप स्पोर्ट काउंसलिंग में जाओ और आपके तो बहुत अच्छे चांसेस है कि आपको पहले नंबर पे सीट अलॉट हो जाएगी, क्योंकि आपके मार्क्स इतने आई है। बट आपसे गलती क्या हुई थी कि आपने ऑनलाइन के टाइम पे अपनी फी पेमेंट वगैरह नहीं करी, तो आपकी सीट रह गई वो वाली। बट ऑफलाइन में अगर आप जाते हैं तो आपके अच्छे चांसेस है कि आपको सीट मिल जाएगी। ठीक है, आई थिंक मैंने तीनों पॉइंट ये डिस्कस कर लिए होंगे कि कैसे क्या होता है। एंड अगर मैं फोर्थ पॉइंट की बात करूं तो भाई कैसे क्या फर्दर प्रोसेस होता है ऑफलाइन काउंसलिंग का। देखो, आपने एक तो फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए जाना होता है अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके, ये आपको पता ही होगा। ठीक है, एंड वो वेन्यू टाइम सब कुछ डिसाइडेड होता है उस मेल में, या फिर आप जो एचएलबी की वेबसाइट पे जाके पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं जो उनका अपडेट रहता है लेटेस्ट की क्या अपडेट चल रही है। ठीक है, जैसे मैंने एचएनबी का लास्ट वीडियो बनाई है रिसेंटली हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री की, तो उसमें सारी अपडेट है कि आपने कब जाना है, क्या कट ऑफ से ऊपर वाले बच्चे जाएंगे, क्या सीट मैट्रिक्स है, क्या वेन्यू है ना, तो सब कुछ लिखा होता है। समटाइम्स ये जो फिजिकल रिपोर्टिंग है वो एक दिन में भी खत्म हो जाती है, डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट वेरी करता है, या 2 दिन भी चलती है। 2 दिन कैसे चलती है कि वो एक दिन क्या करेंगे, सभी बच्चों को बुला लेंगे, लाइक कि आज सभी बच्चे आ जाएं, अपना रजिस्ट्रेशन कर दे। रजिस्ट्रेशन इन सेंस की इस चीज का रजिस्ट्रेशन कर दे कि कौन कौन प्रेजेंट है, कि लाइक उन्होंने मेल तो 200 के पास भेजा है बट आए तो 80 है ना, तो उन 80 के अकॉर्डिंग सीट अलॉटमेंट होगा ना, समझ रहे हो। तो उन 80 का फर्स्ट डे क्या होगा, रजिस्ट्रेशन होगा सभी का। रजिस्ट्रेशन कैसे, वो नाम, फादर नेम, मोबाइल नंबर से जस्ट इतने डिटेल पूछेंगे वो, या फिर हो सकता है तो आपका एप्लीकेशन नंबर और पूछ सकते हैं। ठीक है, और सेकंड डे क्या करेंगे, जो उनको सीक्वेंस वाइज अरेंज करेंगे उनके मार्क्स के, एंड फिर 1 बाय 1 करके जैसे सीट मैट्रिक्स है उनको अलॉट कर देंगे। कुछ ऐसा होता है, जैसे बीटेक का लास्ट ईयर का मैं बता दूं आपको, कुछ ऐसा ही हुआ था। ठीक है, वो डिपेंड करता है, वेरी करता है लाइक कि डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट की कितनी ज्यादा सीट्स है। अगर ज्यादा सीट्स है तो 2 दिन में लग जाएंगे वो ऑब्वियस है, कम सीट्स है तो एक दिन में, लाइक पहले आओ पहले पाओ वाला मौका होता है कि जल्दी आओ सीट ले जाओ वाला सीन। ठीक है, आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, एंड बात करें फिफ्थ पॉइंट की, लाइक फी पेमेंट का क्या सीन है। जैसे कि आपने ऑनलाइन में तो फी पेमेंट मिस कर दी, या फिर आपको सीट अलॉटमेंट नहीं हुई तो फी पेमेंट क्या ही करनी थी। अब ऑफलाइन में कैसे फी पेमेंट का, जैसे कि मैं बताता हूँ आपको। फर्स्टली जब आपको ऑफलाइन में सीट अलॉटमेंट होता है ना, लाइक 1 बाय 1 करके ऑफिस के अंदर बुलाया जाता है आपको, आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए जाते हैं कि आपने सच में अप्लाई किया था एचएनबी में, एंड फिर अगर आपके मार्क्स उस क्राइटेरिया में लाइक करते हैं, जिस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आप ब्रांच या डिपार्टमेंट या कोर्स लेने आए हैं, तो आपको वहां पे लिख दिया जाता है कि SBSC हॉर्टिकल्चर, बीटेक, IT, बीटेक, EC, आपको ब्रांच अलॉट कर दी जाती है, वो डिपार्टमेंट अलॉट कर दिया जाता है। एंड उसके बाद जो फी पेमेंट का ऑप्शन है, विद इन 15 to 20 मिनट्स वहीं पे आप डॉक्यूमेंट वेरीफाई करते हैं ऑफिस के अंदर, कंप्यूटर पे सर बैठे होते हैं, टीचर वगैरह कुछ भी, एंड विद इन 10 to 15 मिनट्स वहीं पे आपकी वेबसाइट पे, लाइक जब अपने फोन या लैपटॉप लेके जाओगे, फोन वगैरह, तो एचएनबी समर्थ जब पोर्टल ओपन करोगे अपना, मैं सजेस्ट करूंगा अपना पासवर्ड और ID याद रखना, या फिर अपने फोन में रिमेंबर कर देना, लॉक कर देना, मतलब समझ रहे हो ना। ठीक है, और क्योंकि आपको लॉग इन करना पड़ेगा वहां पे जाके, तो क्या ऑप्शन होता है फर्दर कि आपने तभी फी पेमेंट करनी होती है। देखो, 2 ऑप्शन होते हैं आपके पास। एक क्या ऑप्शन होता है कि जैसे आपका एप्लीकेशन हो गया, सबमिट वगैरह हो गया, वहां पे आपको ब्रांच वगैरह से अलॉट होगी, तो आपके पास 2 से 3 दिन होते हैं फी सबमिट करने के। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप उसी दिन कर देना, बिकॉज क्यों, आपने वो 2 से 3 दिन फी पेमेंट करने के बाद पता क्या होता है, वो फी स्लिप कॉलेज में जमा करनी होती है। बट अगर आप दूर से आ रहे हैं उस कंडीशन में, लाइक 200, 300, 2000, 3000 किलोमीटर से, तो फिर 2 दिन बाद 3 दिन बाद क्या ही आते फिरोगे, है ना। तो 1 टाइम अपना फीस वगैरह लेके आना, फीस बाकी मैंने फी की भी वीडियो बना रखी, कौन से डिपार्टमेंट की क्या फीस है। ठीक है, अपना फीस वगैरह लेके आना, एंड मैं सजेस्ट करूंगा जैसे आपको सीट अलॉटमेंट होती है, ब्रांच अलॉट हुई है, एंड उसके 10-15 मिनट आपको वेरीफाई हुए डॉक्यूमेंट्स लैपटॉप वगैरह कंप्यूटर में टीचर्स के द्वारा,
उसके बाद वो फी पोर्टल आ जाएगा आपकी वेबसाइट पे, ऑप्शन फी पोर्टल का, एंड उस पर तुरंत फी पेमेंट कर देना और वो स्लिप निकालना और एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह जो भी देंगे वो उसमें सबमिट कर देना उनको, ठीक है। एंड एप्लीकेशन जो फॉर्म होता है वो सबमिट करने के बाद जो आपका हॉस्टल फॉर्म होता है वो भी आप तभी अप्लाई कर सकते हो जब आपने फी पेमेंट करी होती है एडमिशन की, ठीक है। हॉस्टल फॉर्म के लिए वो फी स्लिप रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा आप अपना फी वगैरह तभी सबमिट कर देना, क्या ही 2 दिन बाद आना। लाइक अगर आप दूर से है तो वैसे नहीं आ पाओगे यार, 2000 किलोमीटर से 2 दिन तो आने में लग जाएंगे, ठीक है। आई थिंक आपको इतना पॉइंट भी समझ आ गया होगा फीस वाला भी। मैंने अपने 5 पॉइंट क्लियर कर दिए हैं कि आपने कैसे कैसे करना है। लाइक आप फिजिकली जाओगे एंड 1 बाय 1 करके आपको बुलाया जाएगा, एंड फी का भी मैंने क्लियर कर दिया है, ठीक है। वो आई डोंट थिंक कि मेरे को कोई ऐसा पॉइंट रह गया होगा जो बताया नहीं मैंने। एंड यहीं पे फी के बाद आपके फाइनली मेल आ जाएगा कि यू आर शॉर्ट लिस्टेड या यू आर हैव सीट वटएवर, जो भी कुछ ऐसा, ठीक है ना। मैं ये सजेस्ट करूँगा अपना मेल वगैरह प्रॉपर दिया करो, जिससे क्या होता है कि आपके पास प्रॉपर अपडेट रहती है कॉलेज और यूनिवर्सिटी की, ऐसे कोई इशू क्रिएट नहीं होते फर्दर, ना ही बैंक अकाउंट से लेके, ठीक है ना। एंड उसके बाद आपको एक अच्छी खासी सीट मिल जाती है कम मार्क्स में भी, एंड 10-15 दिन बाद आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। ऐसे ही होता है स्पोर्ट काउंसलिंग यार, इतना कोई बड़ा वो नहीं है, बस हाँ थोड़ा रिस्क, मैंने आपको बताया ना क्या रिस्क है, कि वो है कि अगर ज्यादा बच्चे आ गए ना स्पोर्ट काउंसलिंग में तो उस कंडीशन में रिस्क आ जाता है कि यार जिस बच्चे के लिए कम मार्क्स है तो उसको सीट अलॉटमेंट न होना मुश्किल हो जाता है। बट ऐसे मत सोचना कि यार मेरे 115 नंबर है तो मैं नहीं जाता, भाई चले जाओ, मैं सजेस्ट कर रहा हूँ। क्या पता आने वाले बच्चे ही 8 हो और सीट भी 8 हो तो 115 में मिल जाएगी। क्या पता कोई बच्चा ऐसा भी हो जिसके 105 नंबर हो और आपके तो 115 है फिर भी, है, समझ रहे हो। और क्या पता कोई सोच रहे मेरे तो 105 ही है, भाई आप एलिजिबल हो ना, तो एक बार थोड़ा भगवान पे होप करके चले जाओ, क्योंकि ऑब्वियस है। देखो एक चीज याद रखना हमेशा, वीडियो को एंड करते हैं इसके बाद, कि अगर आपने कॉलेज में आके, लाइक मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ, अगर आप कॉलेज में आके ऑफलाइन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं तो काफी चांसेस आपको सीट मिल जाएगी। वहीं आप घर पे बैठ के सिर्फ सोचते हैं कि मैं नहीं जाता, नहीं होगा, तो डेफिनेटली आपको सीट नहीं मिलेगी भाई। मीन्स अगर आप कॉलेज आते हो, एफर्ट्स पुट इन करते हो तो चांसेस हैं मिल जाएगी। और जो ये आपकी जर्नी है ना, लाइक जैसे कि आप 18-19 के हों, लाइक अंडर ग्रेजुएट में एडमिशन ले रहे हो, तो इस टाइम काफी सारे माइंड में ना थॉट्स आते हैं कि यार करियर से रिलेटेड, कि मैं तो कुछ नहीं कर रहा, कुछ नहीं होने वाला, मेरे तो 100 ही नंबर है, क्या ये एडमिशन मिलेगा, कुछ ऐसा वैसा ही कर लेता हूँ। देखो यार होता है सबके साथ, नोट अ बिग डे, बट ना इस जर्नी में ही आपने स्ट्रॉन्ग बनना है, फर्दर ग्रो करना है। तो उसके लिए आपने थोड़े रिस्क लेने पड़ेंगे, रिस्क लोगे आओगे, क्या पता भगवान की दया है तो आपको सीट मिल जाए। और काफी अच्छे चांसेस होते हैं ऑफलाइन में सीट मिलने की, काफी बच्चे कम ही आते हैं ऑफलाइन वगैरह में और सीट के चांसेस होते हैं। बट समटाइम्स ये भी होता है कि जिसके कम ही नंबर है काफी ज्यादा, उसको सीट अलॉटमेंट ना हो। ऐसा नहीं है यार, एक चीज और ये कहोगे ना आप कि यार 105 नंबर वाले ये सोच रहा होगा कि मेरे तो 105 है यार, कि सीट अलॉटमेंट नहीं होगी मेरे को, यार ये सिनेरियो 135-140 पे भी हो सकता है। अगर 135-140 से ज्यादा नंबर वाले ही स्पोर्ट काउंसलिंग में आ गए, मान लो 5 सीट और 5 बच्चे ऐसे आ गए जिनके 140 से नंबर ज्यादा है, तो 130 वाले को थोड़ी सीट मिलेगी। तो मैं बता रहा हूँ ना, इन सब सिनेरियो पे ध्यान ना देते हुए, अगर आप एलिजिबल हो ना उस स्पोर्ट काउंसलिंग के लिए तो पक्का जाओ। एंड अगर आप इच्छुक हो, मीन्स आप डिजायर रखते हो उस ब्रांच, उस सीट के लिए, समझ रहे हो। आई थिंक आपको इतना पॉइंट क्लियर हो गया होगा। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है तो डू कमेंट, डू डीएम। एंड गाइस फिर आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड प्लीज डू सब्सक्राइब। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।